नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और एक बार फिर से एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में महापंचायत के लिए लोकतंत्र का पर्व मनाने की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई हैं। भोपाल जिले की सबसे बड़ी विधानसभा गोविंदपुरा सीट, हुजूर सीट और नरेला सीट के बारे में हमने विस्तार से बात की थी। आज राजधानी भोपाल के 7 विधानसभा सीटों में से एक और हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं और आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपको हम बताएंगे कि आपके क्षेत्र में नेताजी ने आखिर कितना विकास किया। ये भी दिखाएंगे कि विधानसभा सीट का आखिर क्या कुछ इतिहास है और क्या है क्षेत्र की जनता का रिएक्शन। साथ ही ये भी आपको दिखाएंगे तो आज हम भोपाल जिले की एक और हाई प्रोफाइल सीट माने जाने वाली दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट का चुनावी समीकरण लेकर आ रहे हैं। इस पर बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीयों के बीच त्रिशंकु मुकाबला देखने को मिल सकता है। क्या है इस चुनावी मिजाज और इस सीट का सियासी इतिहास, तो इस शो के प्रोड्यूसर शुभम द्विवेदी की इस रिपोर्ट से हम भी समझने की कोशिश करते हैं। रहे हैं। दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पर कांग्रेस के समर्थकों के लिए पीसी शर्मा विधानसभा सीट पर 1990 से अब तक बीजेपी के 5 बार विधायक बने, जबकि कांग्रेस पर 2 बार जनता ने अपना हाथ रखा। मौजूदा विधायक पीसी शर्मा ने ही कांग्रेस को 2 बार जिताया है। वहीं भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और अन्य में चुनावी घमासान देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट के सभी दावेदार इस बार भी पहले संगठन से टिकट की आस, उसके बाद जनता का विश्वास जीतने की भरसक कोशिश करेंगे। इलेक्शन डेस्क के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस खास रिपोर्ट के बाद अब बारी है एमएलए रिपोर्ट कार्ड में आज के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा के अब तक के सियासी सफर की। तो चलिए अब विधायक जी की A to Z जानकारी आपके स्क्रीन तक पहुंचाते हैं और बताते हैं पीसी शर्मा के बारे में। तो पीसी शर्मा जो कि कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। पीसी शर्मा की अगर हम उम्र की बात करते हैं तो पीसी शर्मा की उम्र इस समय 68 साल से ज्यादा है। 68 साल से ज्यादा पीसी शर्मा की उम्र है। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1954 को हरसूद में हुआ था। और अगर हम बात करें उनकी धर्मपत्नी की तो उनका नाम विभा शर्मा है। इसके साथ ही साथ पीसी शर्मा के 2 बेटे भी हैं। पीसी शर्मा जिन्होंने BEIT यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग की है, उनका मुख्य व्यवसाय उद्योग और कृषि है। इसके साथ ही साथ वो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, उन्हें फिल्म देखना पसंद है, संगीत, खेल में भी उनकी खासी रुचि है। छात्र जीवन से उन्होंने सार्वजनिक और अपना सियासी सफर शुरू किया था। नगर निगम भोपाल में वो पार्षद भी रहे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वो निगम की कई समितियों के अध्यक्ष भी रहे, यानी कि निगम की कई समितियों में उन्हें अध्यक्ष रहने का भी मौका मिला। मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल के संचालक भी वो रहे और मध्य प्रदेश पार्षद पर्यावरण मंच के वो सह संयोजक भी रहे। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश झुग्गी झोपड़ी आवासहीन मजबूर महासंघ के वो संरक्षक रहे। भोपाल विकास प्राधिकरण यानी कि BDA के वो अध्यक्ष भी रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी के इस समय वर्तमान में पीसी शर्मा सदस्य हैं। इसके साथ ही साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी पीसी शर्मा रहे। कांग्रेस सेवा दल में भी उन्होंने जिला अध्यक्ष की भूमिका निभाई है। प्रदेश सेवा दल के वो उपाध्यक्ष भी रहे। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी पीसी शर्मा बनाए गए थे और साथ ही साथ नारमदीय ब्राह्मण समाज और शासकीय कर्मचारी संगठन के संरक्षक भी वो बनाए गए। साल 1998 में 11वीं विधानसभा के वो सदस्य बने थे। विधानसभा की
विशेषाधिकार समिति के सभापति भी रहे। इसके साथ ही साथ पीसी शर्मा ने कई देशों की यात्रा की, जिसमें स्विट्जरलैंड, मलेशिया, सिंगापुर की यात्रा शामिल है। इसके साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका, हांगकांग, बैंकॉक की भी यात्रा की। साथ ही साथ इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और जापान की भी यात्रा की। अब बात करते हैं पीसी शर्मा के दोबारा विधायक बनने की। तो साल 2018 में पीसी शर्मा विधानसभा के सदस्य बनते हैं। 29 दिसंबर 2018 से तकरीबन 15 महीने तक, यानी कि जब तक कमलनाथ सरकार चली है तब तक वो मंत्री रहे और उनके पास विभाग थे। विधि और विधायी कार्य, मुख्यमंत्री से संबंधित तमाम विभाग, जनसंपर्क विभाग की भी अहम जिम्मेदारी उनके पास थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिक और विमानन मंत्री भी रहे। आध्यात्म विभाग की जिम्मेदारी भी इन्होंने संभाली और एमपी विधानसभा के लोक सेवा समिति के सभापति भी रहे। यानी कि महत्वपूर्ण विभागों की एक बड़ी बागडोर कमलनाथ सरकार में उनके हाथों में थी, जिसे सरकार के महत्वपूर्ण विभाग कहे जाते हैं। तो ये पूरी झलक थी, ये पूरी जानकारी थी पीसी शर्मा के अब तक के करियर की, जिसमें हमने बताया किस तरह से उन्होंने अपने करियर को शुरू किया और क्या कुछ पद पर वो आज तक आसीन रहे। अब एक बार फिर से बात करते हैं भोपाल जिले की। तो देखिए, भोपाल जिले में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब इनमें से ही एक विधानसभा क्षेत्र है जिसका नाम है भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट। इस सीट में सामान्य और ओबीसी का वोटर्स जिस प्रत्याशी को आशीर्वाद दे देता है वही यहां से जीतकर विधायक बन जाता है, क्योंकि दोनों वर्गों के मतदाता 75% है और एससी वोटर्स की संख्या 16% है। इसके अलावा मुस्लिम आबादी की बात करें तो यह तकरीबन 4% है। और यहां पर अगर हम बात करें जेंडर के आधार पर मतदाताओं की, तो दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट में कुल मतदाता 2,15,937 है, जिनमें महिला मतदाता 1,15,96, जबकि पुरुष मतदाता 1,14,388। और अगर हम ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं, अन्य जेंडर्स की बात करते हैं, तो 3 वोटर्स हैं। तो ये पूरी जानकारी थी इस सीट के जुड़ी हुई जनसंख्या के आधार पर। और अब भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात साल 2018 के चुनाव परिणाम की करते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं इस सीट का क्या कुछ हाल था, क्या कुछ चुनावी समीकरण था। साल 2018 में भोपाल दक्षिण पश्चिम में कुल 49% वोट पड़े थे। तब कांग्रेस से पीसी शर्मा ने बीजेपी के उमाशंकर गुप्ता को बेहद कम वोटों के मार्जिन से हराया था। कांग्रेस के प्रत्याशी पीसी शर्मा को 49% यानी कि 67,323 मत मिले थे, जबकि बीजेपी के उमाशंकर गुप्ता को 44% यानी कि 60,736 वोट मिले थे। भोपाल की 7 विधानसभा सीटों में से 3 पर कांग्रेस का ही दबदबा है। इसमें से एक सीट दक्षिण पश्चिम भी शामिल है। तो साल 2013 की अगर हम बात करते हैं तो उमाशंकर गुप्ता ने कांग्रेस के उम्मीदवार संजीव सक्सेना को 18,198 मतों से हराया था। बीजेपी के उमाशंकर गुप्ता को 71,167 वोट यानी कि 55% मतदान उन्हें मिला था। तो वहीं कांग्रेस के संजीव सक्सेना को 41% यानी कि 52,969 वोट मिले थे। इससे पहले अगर हम बात करें साल 2008 की, तो वहां पर उमाशंकर गुप्ता ने बीएसपी प्रत्याशी संजीव सक्सेना को 26,002 मतों से हराया था। इस चुनाव में विजेता रहे उमाशंकर गुप्ता को 48,707 यानी कि उस समय 51% वोट मिले थे। वहीं बीएसपी के संजीव सक्सेना को 22,705 यानी कि 24% वोट मिले थे। अब बात करें साल 2003 की, तो साल 2003 में बीजेपी प्रत्याशी उमाशंकर गुप्ता ने कांग्रेस के उम्मीदवार पीसी शर्मा को 31,294 वोटों से हराया था। यानी कि उमाशंकर गुप्ता यहां से 3 बार लगातार विधायक रहे। और बात अगर हम पीसी शर्मा की करें तो वो 2 बार के विधायक हैं। तो अब इस सीट से जनता की बात आप तक लेकर आ रहे हैं हमारे सहयोगी चेतन सेठ, जिन्होंने भोपाल की इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बातचीत की और जन के मन की राय जानी। आइए देखते हैं। एमएलए के रिपोर्ट कार्ड का सफर भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा में पहुंच गया। अब हम
लोगों से जानेंगे कि 2018 में कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने कितने वादे किए थे और अब 23 चुनाव नजदीक आ गया है, कितने वादों पर काम हुआ है। काम कर रहे हो ना? सब अच्छा कर रहे हो और आगे भी करना चाहिए। अभी कोई वादे पूरे नहीं किए हैं, वादे जरूर बड़े बड़े करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। विधानसभा में तो विधायक द्वारा सिर्फ पुराने जो किसी जमाने के उनके काम हुए होंगे या नहीं हुए होंगे, जगह जगह बोर्ड लगाने का काम चल रहा है, जिसमें बहुत प्यारा सा स्लोगन लिखा हुआ है। वहाँ डामर की सड़क है, वहाँ पे लिखा हुआ है डामर पेविंग ब्लॉक और सौंदर्यकरण का काम, जबकि धरातल पे कोई सौंदर्यकरण का काम नहीं है। वादे तो मोदी जी के हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस की तरह से झूठे वादे नहीं करते। और पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण सरकार बनने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही जनहित के काम कुछ नहीं किया, केवल बोर्ड लगाए। बार का जो हमारा कार्यकाल, इनका पीसी शर्मा का कार्यकाल रहा है, वो बिल्कुल फ्लॉप कार्यकाल रहा है। विकास नहीं किया है, जो काम ने भी नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ काम करती है या पार्षद है, वहाँ विधायक जी बस कुछ नहीं करते। लगभग मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी के विधायक द्वारा, माननीय पीसी शर्मा जी द्वारा अभी तक जितने वादे किए गए वो पूर्ण रूप में साक्षात नजर आते हैं। तो हुए हैं, काफी काम हुए हैं, उसमें पार्षद ने भी कराए, ऐसा नहीं है। बीजेपी के राजेश भाई ने भी कराए, इनने भी कराए। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने ये जाना कि किस तरह से जनता ने अपने एमएलए का रिपोर्ट कार्ड जारी किया, क्योंकि जनता से इस बात को समझना बहुत जरूरी होता है और जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है ये तो जनता ही बता पाती है। तो मिला जुला रिस्पॉन्स आप जरूर कह सकते हैं, क्योंकि पीसी शर्मा दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट के ही निवासी हैं, वो यही निवास करते हैं और लंबे समय से इसी सीट पर उनकी दावेदारी रही है। लेकिन जैसे ही दावेदारी की बात आ गई तो अब हम आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी की ओर से इस समय माहौल तैयार कर रहे राहुल कोठारी और कांग्रेस से टिकट के प्रबल और प्रमुख दावेदार साथ ही साथ स्थानीय विधायक पीसी शर्मा ने क्या कुछ कहा, हम दोनों की बात को सुनते हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने लंबे समय से हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं करा। यदि विधायक कोई भी अपनी समस्याओं को लेकर क्षेत्र की जनता की जाते, कहीं पर द्वार खटखटाते, तो कोई ऐसा मंत्री नहीं था जो उनकी कभी मदद नहीं करते। कभी भी ये प्रयास पीसी शर्मा जी ने नहीं करा। एक भी चित्र यदि वो दिखा दें कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया हो, किसी मंत्री से मिलने का प्रयास किया हो, किसी प्रोजेक्ट की अपने क्षेत्र के लिए मांग की है, तो आप देखेंगे एक भी प्रोजेक्ट इस तरह का उन्होंने कभी नहीं मांगा। कोई भी बात उन्होंने नहीं करी, केवल अपने आप में लोगों को मशगूल रखना, बातों में घुमाना और गरीब जनता के साथ छल करना, यही पीसी शर्मा ने अपने आप में पूरे क्षेत्र में किया है। ये सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिला। ये अगर मेट्रो हो रही है, जो मेट्रो सरकाएंगे कि 50 मीटर चलाएंगे, धक्का गया जैसे भी, ये सब कांग्रेस की देन है। लेकिन अब चुनाव आ रहा है तो उसका इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये महाकाल मंदिर का जो कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर बना है, ये कमलनाथ जी सरकार में मंत्रालय में पूरे शास्त्री और पंडितों को उज्जैन से बुला के उसकी स्वीकृति दी थी और सैंक्शन किया था। राम वन गमन पथ स्वीकृत किया था। सीता माता का मंदिर बनाने के लिए हम लोग श्रीलंका गए थे, वहाँ सब तय कर गए। लेकिन सरकार जो गिराई, उससे जो काम होना था उन सब वो काम रुके। और इस सरकार ने कोविड काल में कोई मदद आम आदमी की नहीं की। लोग भूखे मरने के कगार पे थे, स्थितियाँ बद से बदतर हुई थी। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, 1 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। महंगाई उठा के देख लीजिए, हर चीज़ के भाव बढ़ गए हैं। घर चलाना महिलाओं के लिए दूभर काम हो गया है। और मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार 50% पे चल रहा है। इन सब बातों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। और चलिए अब आईटीबी नेटवर्क के आंतरिक यानी कि इंटरनल सर्वे की घड़ी आ चुकी है। हमने एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे कराया है। भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता से 5 सवाल किए। अब एमएलए का रियल रिपोर्ट कार्ड आप तक लेकर आ रहे हैं और चलिए इसके जरिए अब हम समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया न्यूज के सर्वे में सबसे पहला सवाल जो कि हमने जनता से किया था, सवाल नंबर 1 कि क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं, ये सवाल था। हां कहने वाले लोग थे
66% से ज्यादा, जबकि नहीं कहने वाले लोग थे 28% से ज्यादा और कह नहीं सकते वाले लोग थे 5% से ज्यादा। यानी कि वर्तमान विधायक के काम से 66% से ज्यादा लोग संतुष्ट हैं। इसके साथ ही साथ जो दूसरा सवाल हमने जनता से किया वो सवाल था कि क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे। हां कहने वाले लोग थे 63% से ज्यादा, जबकि नहीं कहने वाले लोग थे 30% से ज्यादा और कह नहीं सकते वाले लोग थे 5% से ज्यादा। इसके बाद बारी आती है सवाल नंबर 3 की। हमारा सवाल नंबर 3 था कि अगर आपका विधायक उम्मीदवार बदल दिया जाए तो आप क्या तब भी उसी पार्टी को वोट देंगे। हां कहने वाले लोग थे 63% से ज्यादा, नहीं कहने वाले लोग थे 21% से ज्यादा और कह नहीं सकते वाले लोग थे 15% से ज्यादा। इसके साथ ही साथ हमने चौथा सवाल किया। चौथा सवाल 2024 के लोकसभा चुनाव और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम सवाल है। चौथा सवाल ये कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के आधार पर, यानी कि उनके नाम के आधार पर कहने वाले लोग थे 36% से ज्यादा, मुख्यमंत्री के कामकाज के नाम पर 6% से ज्यादा, स्थानीय विधायक के कामकाज पर 38% से ज्यादा और पार्टी के आधार पर 13% से ज्यादा। इनमें से कोई नहीं कहने वाले लोग थे 5% से ज्यादा। और अब एमएलए का रिपोर्ट कार्ड के लिए पांचवा और आखिरी सवाल भी हमने 2024 और 2023 के चुनाव को लेकर किया। क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा। और हां कहने वाले लोग थे 68% से ज्यादा, नहीं कहने वाले लोग थे 20% से ज्यादा और कह नहीं सकते वाले लोग थे 11% से ज्यादा। यानी कि मोदी फैक्टर पर कहने वाले लोग थे जिन्हें लगता है कि मोदी फैक्टर काम करेगा, ऐसे लोग थे 68% से ज्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अगर हम इस सीट की बात करें, यानी राजधानी भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो यहां पर मोदी फैक्टर चलेगा, क्योंकि जनता ने तो लगभग यही जवाब दिया है। हालांकि वर्तमान विधायक से जनता संतुष्ट नजर आई, वो वर्तमान विधायक को दोबारा चुनना भी चाहती है और साथ ही साथ उनका समर्थन करते हुए भी दिखाई दे रही है। तो हमारे इंटरनल सर्वे के आधार पर हमने आपको जनता जनार्दन की बातें सुनाई, क्या कुछ जनता जनार्दन के मन में था, और हमारे चुनावी टीम के सदस्यों के ग्राउंड जीरो से दिए गए इनपुट के आधार पर अब हम एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट आपको बताने वाले हैं। तो आपको बता देते हैं कि आखिर क्या है पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का रिपोर्ट कार्ड। भोपाल की हाई प्रोफाइल सीट है दक्षिण पश्चिम, जिसमें कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को जनता ने और मेहनत करने के लिए कहा है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में करीब 57% के साथ सेकंड डिवीजन से पीसी शर्मा पास हो चुके हैं। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, यानी कि जनता कह रही है कि थोड़ी और मेहनत कीजिए। फेल नहीं किया जनता ने, पर साथ ही साथ जनता ने अपने जवाब में इस बात को भी रखा है कि इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए। हालांकि आरोप प्रत्यारोप की बौछार भी इस सीट पर बहुत ज्यादा है। एक और बीजेपी कह रही है कि क्षेत्रीय विधायक ने जनता को कुछ नहीं दिया, जनता को ठग लिया। तो वहीं क्षेत्रीय विधायक कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने अपनी सरकार से हमारे विधानसभा क्षेत्र यानी कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं दिलवाया। बहरहाल पीसी शर्मा सेकंड डिवीजन से ही सही लेकिन पास हो चुके हैं। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और साथ ही साथ आपको यह बताने का भी कि कल 5:30 बजे शाम हमारा शो जरूर देखिएगा, क्योंकि एक और विधानसभा क्षेत्र की पूरे समीकरण के साथ हम और हमारी टीम कल शाम 5:30 बजे आपका इंतजार करेगी। तब तक के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।